नुक्ता ये समझा रहा हूं कि जिस तरह अल्लाह बेऐब है उसकी अतात है, अल्लाह के बाद जो अल्लाह की तरह बेऐब है ना वो अल्लाह का रसूल है। बेशक अल्लाह पाक है ना, ऐसे ही है। अब अल्लाह पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़म मुसफ़ा मुजल्ला अल्लाह के नूर से मुस्तफ़ा है, तो जो अल्लाह के बाद जिसका नंबर है वो प्यारे मुस्तफ़ा का है। अब मुस्तफ़ा भी अल्लाह की तरह बेऐब है। ये जो कहते हैं ना सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, मुझे एक बात बताइएगा कि जब हजूर अलैहिस्सलाम दावत देते थे कुफार को, मुशरिकीन को, उसको एक मान लो, उसको एक मान लो, उसके अलावा कोई नहीं। यार अगर हजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप और हजूर अलैहिस्सलाम के चचा वो मुशरिक होते तो काफिर बात ना करते, नहीं समझे बात? तो भाई एक मिनट में काफिर कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तू हमें दावत दे रहा है, तेरा बाप भी मादला इसी तरह था, तेरा चचा भी इसी तरह का जिसके पास रहता है, कोई मुझे किताब खोल के दिखाए ना, नहीं मिलता। ज़ईफ़ रवायत मिले कि कुफार ने आगे कुता ना दिया, बल्कि कुफार तो कहते थे अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे खुदाओं को। इसका मतलब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खुदा वो उनके खुदा और, या कहते हैं अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। तो जब सरकार ने फरमाया चचा भतीजा आपका खुदा ऊंचूटे हमारे, वाह वाह हजूर जी। जब हजूर अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा जी इसको समझाएं, माल चाहता है माल देते हैं, किसी और से शादी करना चाहता है वो करवाते हैं, सरदार बनना चाहता है वो बनाते हैं, लेकिन ये खुदा हमारे को जो बुरा भला कहता है ये छोड़े। ऐसे ही तो जब सरकार ने फरमाया मेरे ये क्या ऑफर लेके आए, शादी करना चाहते हैं, माल चाहते हैं, ये क्या? सरकार बड़ा जुमला का जो सही बुखारी में सरकार ने फरमाया ये अगर मेरे एक हाथ में सूरज, ये काफिर लोग मुशरिक लोग अगर इनके पास इतनी ताकत हो जाए तो एक हाथ में सूरज भी ले आए, एक में चांद भी ले आए, फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद से रुकने वाला नहीं, तो वहां सरकार अबू तालिब का जुमला मौलवी को नहीं आता। सरकार ने फरमाया बेटे दिल खोल के इस्लाम की दावत दे, दिल खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दे, जब तक तेरा ये चचा जिंदा है तेरा कोई बात भी व्याख्या नहीं कर सकता। तो अब रसूल के बाद उल अमर वही होगा जो रसूल से हो, रसूल से हो, जो रसूल जैसा हो, जो रसूल की तरह पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़म मुसफ़ा मुजल्ला हो, रसूल से हो। पढ़ो आयत। जी जी जी, बड़ी बात है ये। हम समझते कि शायद उल अमर वो है जिसके पास हुकूमत हो, हुकूमत के साथ लेना देना कोई नहीं। अच्छा, हुकूमत का इसके साथ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह उल अमर की जो डिमांड्स अल्लाह ने बयान की हैं, जो उसकी कंडीशन बयान की हैं, जो उसके लवाज़मात, जो उसके वाजिबात बयान की हैं, वो उसमें होंगे तो उल अमर होगा। अच्छा, इसीलिए अगर ये हुकूमत की बात होती है दौरे सिद्दीकी पढ़ के देख ले, फरूकी पढ़ के देख ले, उस्मानी पढ़ के देख ले, अगर वही उल अमर थे तो भाई वो मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों रुजू करते थे? अगर उनमें इतनी अहलियत होती, इतनी काबिलियत होती तो खुद फैसले करते। उल अमर की जो डिमांड, जो लवाज़मात है वो अहल के लिए, कुरान ने तो कहा कि अमानतें अहल के सुपुर्द करो। अगली बात मैं आपको देने लगा हूं, ये ऐप उड़ाते हैं मैदान, ये हवाला देने लगा हमारे अहले सुन्नत के सर का ताज है। अच्छा, इमाम हाफिज अबुल कासिम हस्कानी, उनकी शुरा आफाक किताब है, शवाहिदुत तंजील, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 475, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं इसी तरह से आका का जम्मे गफीर था, सारे यहां बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम से मैंने एक सवाल किया, इसका मतलब है मेरा ये ईमान कहता है कि अली अलैहिस्सलाम जानते थे जो पूछना चाह रहे थे। अच्छा, जानते थे, सामने बैठे हुए लोगों को सुनाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। किताब मैंने अहले सुन्नत की दी, दीगर कुतब में भी है, मैं वक्त बचा रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं। मौला फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत मजीदा नाज़िल हुई, कौन सी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। मैंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह की इताअत भी समझ में आ रही है, आपकी इताअत भी समझ में आ रही है, ये उलिल अम्र कौन है? काला मन उलिल अम्र या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलिल अम्र कौन है? सुने, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अव्वलुहुम। अल्लाहु अकबर। हजरत अली को हुजूर सैयद दो आलम फरमा रहे हैं कि तुम उनके पहले हो। अली वो जो उलिल अम्र की एक जमात है ना, एक जो तबका है, एक जो ग्रोह है, उनमें पहला उलिल अम्र अली तू है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अगर तो हुकूमत ही उलिल अम्र के साथ अटैच होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अली चौथा तू है, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे अली पहला तू है। बल्कि ये जो एक बड़ी मारूफ हदीस मुबारक है वो मैं जरा आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिएगा। वक्त ना देखें, मुझे पता है आप वक्त देख रहे हैं, मैं हदीस भी चेक कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अच्छा चलो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो उलिल अम्र की बात हो रही है, ये जो मैं आपको हदीस देना चाहता हूँ मैं इसलिए ताकि हवाला जो है ना ऑथेंटिक उसी का बात जाए लोगों तक, ताकि लोग ये ना कहें कि अल्लामा साहब आए थे और उन्होंने जो हवाला दिया वो गलत था। इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक देता हूं, ओके, और उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4577 4577। अभी अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना तो ये हदीस आपके सामने आ जाएगी। और इस हदीस को बयान करके नीचे पता है इमाम हाकिम क्या लिखते हैं? हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शैखैन। अच्छा, ये हदीस शैखैन की यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत पे हदीस है सही। और आगे सुन, इसी हदीस के नीचे इमाम ज़हबी लिखते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन। अच्छा, ये हदीस है सही। और इमाम ज़हबी पता कौन है? कैसे समझाऊंगा आपको? इल्म रिजाल पे और हदीस पे, दुरियत पे सबसे बड़े इमाम पता किस तरह के बंदे हैं? ये हम इस तरह कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हम कहते हैं ये बड़ा मौलाई है। ये समझने के इमाम ज़हबी गुस्ताखी ना हो जाए, मैं कहता हूँ कि नासबी बंदा है, इतना शदीद बंदा है ना,
इतना सख्त बंदा है यार, मैं वह भी समझ लो और क्या कैसे समझाऊं। इमाम ज़हबी ने कहा कि हदीस से बहुत बारीकी से परखते हैं हदीस को। मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा, मैं कहता हूं कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे वो हमारा वो छानना नहीं होता, हाँ बिल्कुल ऐसे, उसमें से सही बात, इमाम ज़हबी सही बात की, वो कह रहे हैं हदीस से सही। अब हदीस सुने आप, हाँ, उलेल अमर की बात हो रही है। हाँ, यहाँ का इस्लाम ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमर छोड़ जा रहा हूं। हाय हाय हाय, सकलैन नहीं, अमरैन, अमरैन, दो अमर, उलिल अमर छोड़े जा रहे हो। सुने आगे अवैस भाई, इन इत्तबातुमुहुमा, अगर तुम इन दोनों की इत्तबा करोगे, अतात करोगे, हाँ, इनकी अमरैन की, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ठीक है, क्या लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं होगे। वो क्या हुआ, हुमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतराती, हो, और वो दो, एक कुरान है और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत है। अल्लाह, इनकी अगर इत्तबा करोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। अमरैन। अब बात अभी पूरी तो नहीं ना हुई, अब आपके माइंड में आएगा, हदीस पूरी नहीं हुई अभी, आपके माइंड में आएगा आका अलैहिस्सलाम तो ये कह के जाग गए हैं ना कि कुरान और मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, ये तुम्हारे लिए उलिल अमर है। या रसूलल्लाह, अहले बैत कौन सी, कुरान तो समझ में आ गया कि ये कुरान है, आपने कह दिया एब्सोल्यूट अहले बैत, तो अहले बैत में तो सारे आ गए, सारे उलिल अमर है। बात अभी खत्म नहीं की आका अलैहिस्सलाम ने, ये बयान करके सुम्मा काला, जब सुम्मा काला आता है ना किसी बात के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि अभी कुछ और मामला चल रहा है। अच्छा, एक बात करके भी मामला आगे चल रहा है, आगे जारी है। फिर मजीद फरमाया, क्या फरमाया, अतालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, जानते हो मेरे से अभियो कि मैं ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब हूं। एक दफा नहीं, 3 मरतबा, सलासा मर्रतिन, 3 मरतबा ये दोहराया। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आपने जो हुक्म दिया है कि हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे अगर दो अमरैन की अतात करेंगे, कुरान की और अहले बैत की, और आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है, या रसूलल्लाह हम सुन रहे हैं, आप ऐसा सुन रहे हो, सुनो फिर। काल फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, बस फिर सुनो, ये अली जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली भी मौला है। यानी इसके साथ अटैच किया, आप समझते हैं कि शायद ये हदीस मुबारका को अलग है, मन कुन्तु मौला, ये इसके साथ है, हदीस से सही, हदीस से मुतवातिरा, हदीस से मशहूरा। यानी सहाबा में भी इस हदीस का बड़ा एक शोहरा था, और मुहद्दिसीन में भी, यानी मुतवातिर भी है हदीस और मशहूर भी है। मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों की बताता हूँ, पहले तो इमाम ज़हबी का हवाला दिया, इतनी बारीक बीनी से अहादीस का इंतखाब करने वाले, फिर उसके बाद तवातुर का मतलब ये कि भाई हर बंदे ने रिवायत की है, तसलसल के साथ रिवायत की, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है उसमें, और मशहूरा भी, मुहद्दिसीन में बड़ी बात, ये वो रिवायत है। यानी इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम ने अमरैन का जिक्र करके साथ मौला अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के दिखा के, ये अमर, ये उलिल अमर, एक कुरान और ये अली और माल कुरान वर कुरान माल ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिद अली अल हौद, ये देखने में दो तुम्हें नजर आ रहे हैं, हकीकत में अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, दोनों जुड़े रहेंगे और जुड़े हुए हौज़े कौसर पे आएंगे।